करेंगे तो उससे क्या होगा, यूजफुल माइक्रोब की ग्रोथ है और इनके अंदर क्या डालते रहते हैं, हवा। देखते हैं इसके आगे का जो कि हमने पढ़ लिया था। यहां तक हो गया था ना, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया था ना। देखते हैं इसके आगे का क्या लिखा हुआ है। Another bioactive molecule, cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in an organ transplant patient, is produced by the fungus Trichoderma polysporum। तो क्या है, एक फंगस है, उसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये आपका यूज होता है बनाने के लिए क्या, साइक्लोस्पोरिन ए। देना कब यूज होता है साइक्लोस्पोरिन ए, ऐसे पेशेंट जिनमें क्या हुआ हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब क्या, किसी दूसरे का ऑर्गन उनकी बॉडी में लगा हो। मतलब बहुत सारे होते हैं पेशेंट होते हैं जिनके क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। क्या हो जाता है, किडनी फेलियर। तो क्या होता है, अब किडनी दो होती है, अगर एक हो गई खराब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों हो गई खराब तो क्या होगा, किसी दूसरे का किडनी उसको लेनी पड़ेगी। तो अगर उसकी बॉडी में जाती है बाहर से कोई किडनी, क्योंकि बाहर से कोई किडनी उसकी बॉडी में जाएगी तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, इम्यून सिस्टम उसके बॉडी का, वो सोचता है कि ये कुछ बाहर से आया है। कहाँ से आया है, कुछ बाहर से, मतलब फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी मतलब जो बाहर से आई है, तो क्या करेगा, उसको लगेगा कि ये हमारे ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो इसको मारने का ट्राई करेगा। क्या करेगा, वो इसको मारने का ट्राई करेगा। ठीक है, फॉरेन बॉडीज को लेगा तो उसको मारने का ट्राई करेगा। लेकिन क्या करता है, जो डॉक्टर होते हैं वो इसको सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। क्या करने का, इसको सप्रेस मतलब क्या होता है, इसको दबाने का कि ये अपना काम अच्छे से उतना ना करे। अगर ये अपना काम अच्छे से करेगा तो ये इसको मार देगा, तो इसने जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसका काम ही नहीं हो पाएगा। बाहर से इसने किसी और का किडनी ली है, ठीक है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको लगा कि ये क्या है, बाहर से कुछ आया है, बाहर से मतलब उसको लगा कि ये बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उसको मारने का ट्राई करेगा। लेकिन डॉक्टर क्या देंगे, इस वाले मरीज को जिसने लिया है ऑर्गन, उसको क्या देंगे, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे देंगे। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स उसको दे देंगे, जिससे क्या फायदा होगा, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स से क्या फायदा होगा, जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस जाएगा। सप्रेस मतलब कुछ टाइम के लिए वो दब जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा आपका, ये खराब नहीं होगा जो भी उसने बाहर से ऑर्गन लिया है। तो उस इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग का नाम क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए होता है। इसी का नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। किससे बनता है, ये एक फंगस से बनता है, इसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इस फंगस से आपका बनता है कौन, साइक्लोस्पोरिन ए। और इसका काम क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, मतलब इम्यून सिस्टम के काम को सप्रेस करने वाला एजेंट। अध्ययन उसके आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मोनास्कस परप्यूरस हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol। तो क्या है, एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में। क्या होता है, एक एंजाइम जो किसमें हेल्प करता है, प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल की। किसमें हेल्प करता है, प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, अब बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इंसान के लिए हार्मफुल होता है, उसकी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो क्या करते हैं, एक आपका आता है माइक्रोब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनास्कस परप्यूरस। मोनास्कस परप्यूरियस, ये क्या करता है, अगर तुम ये यूज कर लोगे तो उससे क्या होगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, ये इसकी जगह पे काम करता है, इस वाले एंजाइम के जगह पर काम करता है कौन, मोनास्कस परप्यूरस। तो अगर ये एंजाइम की जगह पे कोई काम कर रहा है, यानी कि
कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन वो नहीं होने देगा, और कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं बनेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखो इसके आगे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, समझना क्या लिखा हुआ है, कहानी है। क्या लिखा है? वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। क्या है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर बनता रहता है सिटीज में और टाउन में। क्या क्या बनता रहता है? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर मतलब गंदा पानी जो घरों से बाहर आता है। A major component of this waste water is human excreta। तो क्या है? मेजर कंपोनेंट मतलब इस वेस्ट वाटर का एक बहुत बड़ा भाग क्या है? ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, मतलब ह्यूमन का वेस्ट मटेरियल बॉडी का। दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। इसी वेस्ट वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। जो कहाँ से बाहर आता है? घरों से, फैक्ट्री से जो बाहर आता है, ठीक है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। अब क्या है? इस वेस्ट वाटर के अंदर बहुत सारा क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, और क्या होता है? बहुत सारा माइक्रोब्स होता है। इनमें से बहुत सारे तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? तुम्हारे पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है? इनके अंदर क्या होता है? सीवेज के अंदर, सीवेज क्या चीज है? वेस्ट वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। और सीवेज के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। इनमें से बहुत सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं? बॉडी के लिए पैथोजेनिक होते हैं हमारे लिए। Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily? अब क्या पूछ रहा है एनसीईआरटी में? क्या तुमने कभी सोचा है कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज को कहां पर डिस्पोज करते हैं, मतलब कहां पे उसको डालते हैं? दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। देखना भाई, जो भी आपका घरों से वेस्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, इसी को क्या बोला जाता है? सीवेज। क्या बोला जाता है? याद रखना भाई, देख लेना बहुत ध्यान से। इसी को हम क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। अब इस सीवेज के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। इनमें में से, इन माइक्रोब्स में से बहुत सारे तो क्या होते हैं? तुम्हारे पैथोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं? मतलब अगर ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या कॉज करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे, बीमारी फैलाएंगे, ठीक है। अब देखना, जब ये क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, तो इनको डायरेक्टली रिवर वाटर वगैरह में डाल नहीं सकते। अगर इनको रिवर में डाल देंगे तो उससे क्या होगा? और जो भी उसके अंदर रह रहा है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मछली वगैरह या फिर कोई भी ऐसा जानवर जो कहाँ पर रहता है? पानी में रहता है, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? पैथोजेनिक है, मतलब ये डिजीज कॉज कर रहा है। तो क्या इनको हम लोग डायरेक्टली रिवर वाटर में डाल नहीं सकते हैं। अब आपको सोचना है कि इसको कहां पर डालते हैं। क्या आपको देखना है इसको कहां पर डालते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड वाई। क्या है? इन लोगों को डायरेक्टली रिवर्स में डाल नहीं सकते हैं। आप समझ सकते हैं क्यों? क्यों? डिजीज कॉज करेंगे वहां जाएंगे तो। अब क्या है? बिफोर डिस्पोजल, मतलब इनको डिस्पोज करने से पहले सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या करते हैं? इसको ठीक करने का ट्राई करते हैं, इसको लेस पॉल्यूटिंग बनाने का ट्राई करते हैं। मतलब क्या? इसको डिस्पोज करने से पहले, मतलब इसको कहीं पर डालने से पहले क्या करते हैं? इसको कम पॉल्यूटिंग बनाने का ट्राई करते हैं। कम पॉल्यूटिंग कैसे बनाते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के हेल्प से। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के हेल्प से, जो कि आपका कुछ इस प्रकार का होता है। जो भी गंदा पानी आता है घरों से, हो जाता है इसके अंदर, फिर उसको क्या किया जाता है? कम पॉल्यूटिंग कर करके कहाँ पर डालते हैं? वाटर बॉडीज में उसको डाला जाता है। देखना बड़े ध्यान से, देखना भाई क्या लिखा है? ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। क्या है? वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है वो कौन करता है? हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या? जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। तो क्या आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट कौन करता है? आपका हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स करते हैं। और ये कहां पर होते हैं? आपके सीवेज में
नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। कहां पर होते हैं? सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। सीवेज मतलब क्या है? ठीक है, अब ये क्या आपका जो ये ट्रीटमेंट होता है, सफाई जो होती है उसकी, उसको हम लोग 2 स्टेज में करते हैं। कैसे करते हैं? 2 स्टेज में हम लोग सफाई को करते हैं। पहला क्या होता है आपका? प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या होता है पहला? प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है? दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स। क्या करते हैं इसमें? पार्टिकल्स को फिजिकली रिमूव करते हैं, मतलब अपने हाथ वगैरह से, हाथ से तो नहीं, मतलब नॉर्मली मशीन्स का यूज करके उसको रिमूव करने का ट्राई किया जाता है। देखना कैसे? लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। मतलब क्या है? लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से? फिल्ट्रेशन की हेल्प से और सेडिमेंटेशन की हेल्प से। 2 प्रोसेस की हेल्प से क्या करते हैं? लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को अलग अलग कर देते हैं, सेडिमेंटेशन की हेल्प से और फिल्ट्रेशन की हेल्प से। देखना बड़े ध्यान से। These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. क्या है? फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब क्या है? उसमें कुछ ऐसी क्या है? वेस्ट वाटर है। ये क्या है? तुम्हारा वेस्ट वाटर, और उसके अंदर कुछ ऐसा सामान होगा जो क्या करेगा? उसके अंदर बह रहा होगा, उसके अंदर बह रहा होगा, उसको हम लोग सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की हेल्प से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या है? सीवेज के अंदर कुछ ऐसे सामान होंगे, कुछ ऐसी गंदगी होगी जो क्या होगी? उसके अंदर बह रही होगी ऊपर ऊपर। जैसे मान के चलो प्लास्टिक की बोतल है और कोई चीज है, तो क्या है? उसको सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की हेल्प से बाहर निकाल देंगे। फिर क्या है? देन द ग्रिट, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। अब क्या है इसमें? पत्थर उत्थर जो होगा, क्या होगा? कंकड़ पत्थर है और क्या आपका मिट्टी है, उसको सेडिमेंटेशन की हेल्प से बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे? उसको सेडिमेंटेशन की हेल्प से बाहर निकाल देंगे। फिर क्या आपका? ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द इफ्लुएंट। तो क्या है? अब जो भी सॉलिड पार्ट आपका नीचे बैठ गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर रह गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट। जो नीचे बैठ गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर रह गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब क्या है? जो क्या था? इफ्लुएंट था, उसको क्या लेके जाएंगे? अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाएंगे। प्राइमरी हमारा हो गया, अब क्या लेके जाएंगे हम लोग? सेकेंडरी के लिए। देखना प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये क्या हमारा? सवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसके अंदर क्या होता है? 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज क्या है आपका? प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहला स्टेज क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। देखना क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। क्या होता है? सबसे पहले सेपरेट लार्ज एंड स्मॉल, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता। फिर क्या होता है? जो आपकी फ्लोटिंग डेब्रिस होती है, कौन सी डेब्रिस? फ्लोटिंग डेब्रिस, मतलब जो आपका बह रहा होता है, जो कूड़ा आपका उसके अंदर बह रहा होता है, उसको सेपरेट कर देते हैं। किसकी हेल्प से? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की हेल्प से। सेपरेटेड आउट। ठीक है, तो क्या उसको हम लोग सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन नाम के प्रोसेस से सेपरेट आउट कर देते हैं बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिर क्या होगा सेकंड स्टेप में? थर्ड स्टेप में, सॉरी, सेडिमेंटेशन की हेल्प से। जो क्या है आपका? स्मॉल पेबल्स है, मतलब कंकड़ पत्थर है, और क्या है? मिट्टी है। स्मॉल पेबल्स एंड सॉइल, इसको भी क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं। किसकी हेल्प से?
सेडिमेंटेशन की हेल्प से। ठीक है, किसकी हेल्प से? बाय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। अब क्या होगा? अब क्या है, जो आपका नीचे सेटल डाउन हो गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट बोलते हैं। और जो ऊपर होता है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सुपर नेटेंट। सुपर नेटेंट मतलब जो ऊपर बैठा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी इफ्लुएंट। सॉरी, ये कुछ समझ रहा था कि रॉन्ग हो गया इसमें। प्राइमरी स्लज बोलते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? प्राइमरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वन के ऊपर डिग्री प्राइमरी होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, वन के ऊपर डिग्री होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आपका जो नीचे बैठ गया वो क्या है? इफ्लुएंट है, और जो ऊपर पहुंच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज बोलते हैं। इसको लिख लो कॉपी में जल्दी जल्दी। ये क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
देखो इसके आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखते हैं बड़े ध्यान से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स। क्या करता है? जो प्राइमरी इफ्लुएंट था यहाँ पर, क्या करते हैं? उसको पास करते हैं बहुत बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में, जहाँ पे क्या होता है? कॉन्स्टेंटली इनको एजिटेट करते हैं। एजिटेट का मतलब क्या होता है? इनको लगातार मिक्स करते रहते हैं। एजिटेशन का मतलब क्या होता है? मिक्स। यहाँ पे आप लिख ले, एजिटेटेड मतलब क्या है? मिक्स्ड। लगातार इनको मैकेनिकली मिक्स करते रहते हैं और इनके अंदर क्या डालते रहते हैं? हवा। एयर इज पम्प्ड इनटू इट, मतलब क्या? इनके अंदर लगातार हवा डालते रहते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? विगरस ग्रोथ होती है यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की इनटू फ्लॉक्स। मतलब क्या है? जो यूजफुल माइक्रोब्स है, जो काम के माइक्रोब्स है, उनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो पाती है। क्यों? क्योंकि इनको क्या देते हैं? हवा देते हैं। हवा से क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या होती है? उनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। विगरस मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ। ठीक है। फ्लॉक्स का मतलब क्या? आपका मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या है? बैक्टीरिया क्या होता है आपका? बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट्स के साथ ग्रो करेगा और एक आपका मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स बोलते हैं। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। क्या? अब जब ये माइक्रोब ग्रो करते हैं तो क्या है? इफ्लुएंट के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं, उसको ये लोग खा लेते हैं। तो वैसे भी क्या हो रही है? सफाई हो रही है। क्या हो रही है? सफाई हो रही है। क्योंकि क्या? जब ये लोग ग्रो करेंगे माइक्रोब्स, तो जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इफ्लुएंट के अंदर उसको ये लोग खा लेंगे। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी। बीओडी का मतलब क्या है? Biochemical oxygen demand of the effluent. BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। मतलब क्या है? कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा जब क्या होगा? सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर जितना 1 लीटर पानी में है उसको क्या करे? बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर दे। बीओडी का मतलब क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब क्या? उसका कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा जब क्या हो? पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर जितना 1 लीटर पानी में है उसको क्या करे? बैक्टीरिया कंज्यूम कर ले या फिर ऑक्सीडाइज कर ले। अब क्या है? इससे होगा कि आपका जो सीवेज वाटर का बीओडी है रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बीओडी। द बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली BOD is a measure of the organic matter present in the water. The greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential। समझ जाए इसका मतलब? अब क्या तुम्हारा जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, क्या था? प्राइमरी इफ्लुएंट। इसके अंदर क्या है? बहुत सारा, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट है, यूजफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट है, जो क्या है? काम के माइक्रोब्स है। और जब इसको हवा देंगे बहुत सारी, जब इसके अंदर एयर पंप करेंगे तो उससे क्या होगा? यूजफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या होगी? बहुत अच्छे से होगी। अब इस पानी के अंदर या फिर इस वेस्ट वाटर के अंदर, इस इफ्लुएंट के अंदर क्या है? बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है। बहुत सारा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? जो क्या हो? नेचुरल हो मतलब, लेकिन क्या है? वो खराब ही है, जाहिर सी बात है। अब गंदे पानी के अंदर तो मतलब वेस्ट ही होगा वो। ठीक है। तो क्या है? इस ऑर्गेनिक मैटर को कौन खाएगा? माइक्रोब्स खाएंगे जो इस पानी के अंदर प्रेजेंट है। मान के चलो माइक्रोब्स आपके कुछ इस कलर के माइक्रोब्स हैं। ठीक है। तो क्या इसके अंदर माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है वो किसको खाएंगे? ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। मतलब जितने ज्यादा माइक्रोब्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगी? जो गंदगी है इसके अंदर वो साफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उतनी ज्यादा गंदगी साफ हो जाएगी। तब देना क्या है? ये लोग कैसे खाते हैं इसको? ऑक्सीडाइज करके। कैसे खाते हैं इसको? ऑक्सीडाइज। क्या करते हैं ये लोग? ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है। ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है। अब क्या है? अगर इन लोगों को ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करना है तो इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए इनको? ऑक्सीजन चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? BO।
क्या बोलते हैं उसी को हम लोग बीओडी। तो क्या है, अगर इनको इनको मतलब किनको, माइक्रोब्स को, ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करना है तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए वहां पर। तो वही ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं। अब क्या है, जितना ज्यादा माइक्रोब्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, ऑक्सीजन की डिमांड होगी। यानी कि अगर आपका बीओडी घट रहा है, अगर आपका बीओडी क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब क्या है, जो गंदगी है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है, वो गंदगी कम। क्योंकि क्या है, अगर इस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करना है तो क्या चाहिए, माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए। मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड उनकी ज्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है वहां। समझ आया ये चीज? हाँ, क्या हो जाएगा ज्यादा, कौन, कैसे, डिमांड की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन कम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिमांड, उसको ऑक्सीजन कितना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो उससे क्या फायदा होगा, देखना भाई ध्यान से समझना, एक बार फिर से देखना, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ देखो, ये क्या है, इसके अंदर प्राइमरी इफ्लुएंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी इफ्लुएंट प्रेजेंट। इसके अंदर वेस्ट होगा ऑर्गेनिक मैटर, क्या होगा इसके अंदर, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर होगा, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है, इसके लिए वेस्ट है। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि वेस्ट। ठीक है, इसके लिए वेस्ट है। अब देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वेस्ट है इसको क्या करना है, खत्म करना है। क्या करना है, इसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए इसके अंदर नेचुरली क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं प्रेजेंट इसके अंदर, माइक्रोब्स। अब कुछ माइक्रोब्स होते हैं, फिर क्या ये लोग करते हैं, यहां से क्या पास कर देंगे, ढेर सारा हवा, क्या डाल देंगे, ढेर सारी हवा। जब माइक्रोब्स को हवा मिलेगी ये लोग और भी अच्छे से ग्रो करेंगे। क्या करेंगे ये लोग, और भी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो जो थोड़े थे वो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। माइक्रोब्स पूरे इसके क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। और यही माइक्रोब्स क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को वो लोग कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, अगर बेसिकली हम लोग बोले, जनरली ये लोग क्या करते हैं, इस पानी की सफाई करते हैं। क्या करते हैं, इस पानी की सफाई करते हैं, क्योंकि वो लोग इस ऑर्गेनिक मैटर को खा लेंगे। ये ऑर्गेनिक मैटर ही क्या है, इसके अंदर वेस्ट है। जब ये लोग वेस्ट को खा लेंगे तो क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो क्या है, ये जो तुम्हारे माइक्रोब्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्या है, आपके लिए यूजफुल है। क्यों है यूजफुल, क्योंकि ये लोग कंज्यूम करते हैं किसको, ऑर्गेनिक का। ठीक है, इतना समझ में। अब इसको अगर इनको खाना है तो इनको चाहिए होता है क्या, ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या होता चाहिए इनको, ऑक्सीजन। मतलब क्या है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा क्या होगी, इनकी ऑक्सीजन की डिमांड होगी। अगर देखना भाई ध्यान से सुनना, अगर माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मैटर को खाना है तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मतलब क्या है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा ऑक्सीजन, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन की डिमांड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या है, अगर माइक्रोब्स कम ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं तो उसे क्या प्रूव हो रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कम है। क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कम है। क्यों, क्योंकि अगर माइक्रोब्स इस ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो लोग कम ऑक्सीजन मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर उनके पास कम है। इसको पहले बनाओ तो मैं बताता हूँ उसके आगे, जल्दी जल्दी बनाओ उसको।
अब देखना इसके आगे टाइम कितना हो रहा है। बताओ इसके आगे देखना भाई। अब क्या है, जो माइक्रोब्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर, वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो भी वेस्ट है उसको खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको खाने के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, यानी कि ये लोग ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं। अगर ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या प्रूव होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा मांग रहे हैं मतलब उनके पास क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। कम मांग रहे हैं मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है देखो, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। क्या है, सीवेज वाटर को ट्रीट करते रहेंगे जब तक क्या हो, बीओडी बहुत कम ना हो जाए। जब तक क्या ना हो जाए, कम, बीओडी बहुत कम ना हो जाए। बीओडी कम होने का क्या मतलब है, जो वेस्ट था वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water। तो क्या है, इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो BOD है वो क्या है, इट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। मतलब क्या है, BOD से हम क्या चीज जान पाते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर प्रेजेंट है। अगर BOD ज्यादा तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, ज्यादा होगा। BOD कम मतलब ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, कम होगा। जैसे लिख लो, BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, ऑर्गेनिक मैटर इन सवेज। अब देना ध्यान से, वंस द BOD ऑफ द सवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। क्या लिखा है, जब क्या हो, एक बार BOD जो है वो सीवेज का या फिर वेस्ट वाटर का क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो क्या करते हैं, इफ्लुएंट को हम लोग पास करते हैं किससे, एक सेटलिंग टैंक से। जब क्या हो जाए, BOD आपका सीवेज का बहुत ज्यादा कम हो जाए, रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कम हो जाए। द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक, जहां पे क्या होता है, जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे उसको क्या करते हैं, सेडिमेंट होने के लिए अलाउ करते हैं, मतलब उसको नीचे सेटल डाउन होने के लिए अलाउ करते हैं। इस सेडिमेंट को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum। क्या करते हैं, आपका स्मॉल पार्ट इसी एक्टिवेटेड स्लज का कहां पर डाल देते हैं, एरेशन टैंक में डाल देते हैं, जो किसका काम करता है, इनोकुलम का काम करता है। एरेशन टैंक का क्या मतलब था, जो यहाँ पे आया था अभी, इसी को हम लोग क्या बोले थे, एरेशन टैंक। जहाँ पे क्या हो रहा था, जहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो कर रहे थे हवा दे करके, जब हम लोग हवा, जब क्या करते हैं, हम लोग एयर पंप कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, माइक्रोब्स ग्रो कर रहे थे। तो अगर माइक्रोब्स को ग्रो करना है, इसका मतलब क्या है, वहां पर ऑलरेडी कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होने चाहिए, ऑलरेडी वहां पर कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी बाकी ग्रो करेंगे। तो वो माइक्रोब्स जो कुछ प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ से आते हैं, एक्टिवेटेड स्लज से आते हैं। कहाँ से, एक्टिवेटेड स्लज से। एक्टिवेटेड स्लज में जो भी माइक्रोब्स आपको मिलेंगे उनमें से कुछ को उठा के कहाँ पर डाल देंगे, वापस एरेशन टैंक में डाल देंगे, जो किसका काम करेगा, इनोकुलम का काम करेगा। इनोकुलम का मतलब हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, क्या होता है, स्टार्टर जो होता है, मतलब जो शुरू करता है चीज को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोकुलम। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब जो आपका स्लज बच गया, जो आपका एक्टिवेटेड स्लज बच गया है, उसको कहां पर डाल देंगे, बड़े बड़े टैंक्स में डाल देंगे। बड़े बड़े टैंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। हियर other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge। क्या है, यहाँ पे क्या होता है, दूसरे बैक्टीरिया जो कैसे ग्रो करते हैं, एनएरोबिकली, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं। एरोबिकली का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या हो, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। और एनएरोबिकली का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट। जहां पे क्या ऑक्सीजन एब्सेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिकली। जहां पे प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं एरोबिकली।
अब देखना उसके क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या लिखा है आपका, ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं, और इनको हम लोग यूज कर सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, इनफ्लामेबल होते हैं, मतलब ये लोग बर्न हो सकते हैं। तो क्या है, कैसे हुआ था ये देखना भाई बड़े ध्यान से। क्या हुआ था, जब बीओडी क्या हो गया तुम्हारा बहुत कम हो गया, क्या हो गया, बीओडी बहुत कम हो गया, तो जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे, देखना यहां पे लिख रहा हूं, once the BOD is reduced, significantly, जो क्या BOD एक बड़े लेवल पे रिड्यूस हो गया, तब क्या किया गया, जो आपका सीवेज बचा, जो भी आपका वेस्ट वाटर बचा, कहाँ पे उसको डाल दिया गया, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, सॉरी अभी नहीं डाला गया। तो आपका सीवेज के अंदर जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे, कहते बैक्टीरियल फ्लॉक्स, इनमें में से कुछ को तो हमने कैसे यूज कर लिया, इनोकुलम के रूप में। कैसे किया यूज, इनोकुलम के रूप में, कहां पर, एरेशन टैंक में डाल करके, फिर से स्टार्टर के रूप में इनको यूज किया, एरेशन टैंक में डाल के इनको स्टार्टर के रूप में यूज किया, ठीक है। और जो बाकी बचे इनको हमने कहां डाल दिया, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया। इससे क्या हुआ फायदा, जब उनको डाला गया एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, तो वहां पे क्या प्रेजेंट थे, ऑलरेडी कुछ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रेजेंट, सॉरी कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट, कुछ क्या प्रेजेंट थे, एनएरोबिक बैक्टीरिया वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे। इन लोगों ने क्या किया, इस बैक्टीरियल फ्लॉक्स को खा करके खत्म कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने इस बैक्टीरियल फ्लॉक्स को खा करके खत्म करने का काम कर दिया, बाकी बस हो गया। अब जो बचा, अब क्या हुआ, जब इसको इन लोगों ने खा लिया तो उससे क्या हुई, कुछ गैस प्रोड्यूस हुई, क्या हुई, प्रोड्यूस कुछ गैस, कौन कौन सी गैस थी आपकी, मीथेन थी, हाइड्रोजन सल्फाइड थी, हाइड्रोजन थी, और क्या थी, ऑक्सीजन थी। इस तरह की गैसेस क्या हुई वहां पर प्रोड्यूस हुई। इन गैसेस को क्या बोला गया, बायोगैस। क्या बोला गया, बायोगैस। इनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, कि ये लोग क्या होते हैं, इनफ्लामेबल होते हैं। क्या होते हैं ये लोग, इनफ्लामेबल। बात खत्म हो गई, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। इतना पढ़ के आना भाई, जितना अभी तक पढ़ा दिया उतना पढ़ के आना, क्योंकि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ कल सुबह, समझ गया, मैं जानता हूँ। इस चैप्टर को हम कल खत्म करने का ट्राई करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे पक्का खत्म हो जाएगा।